हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का। किसका? टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर स्टार्ट किया जाता है, जिसका मतलब होता है दूरी और समय। क्या होता है? दूरी और समय। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल डन। तो ये एक ऐसा चैप्टर है, स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड आपको किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, मतलब बिना इन क्वेश्चनों के हमें नहीं लगता है किसी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम मैथ का पेपर जो जिसमें मैथ का जो पोर्शन है ऐसे जाता होगा। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे। तो बात करते हैं इसमें, बिल्कुल हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक क्वेश्चन तक जाते हैं। बिल्कुल बेसिक से ये चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे सबसे पहले बात किया जाए कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और ये इससे रिलेटेड जो फार्मूले जो 2 और निकल के आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। और सबसे पहली चर्चा हम लोग ये करते हैं कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चीज दी हुई हो, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई हो और हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे? तो यहां से स्टार्टिंग करते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेंगे तो आप लोगों को समझने में थोड़ा सा समस्या होगी, तो आप लोग इस चीज को समझिए। और बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है, किसी को उबाऊ क्लास नहीं लगेगी। और बिल्कुल बेसिक बताना भी जरूरी, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे भी नॉविश हैं, उनको समझने के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है, जैसे कहा जाए चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर, इस चाल को कहा जाता है स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख लो, चाल बराबर दूरी बटे समय। सबसे पहली चीज ये हो गई, ठीक है। अगर यहां से हम डिस्टेंस बराबर निकालें, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? तो ये टाइम डिवाइड में ही इधर किसमें आ जाएगा? डिस्टेंस बराबर आपको इस फार्मूला क्या निकल के आएगा? स्पीड इंटू टाइम। एक तीसरा और निकल के आएगा, जैसे कहा जाए समय बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर, तो ये आपको होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये 3 फार्मूले हो गए आप लोगों के, जो बिल्कुल बेसिक है, आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हो, और यहीं से इनका स्टार्टिंग स्पीड डिस्टेंस टाइम की जाती है। अब सबसे पहला चौथा पॉइंट इसमें क्या कहा जाए? चौथा पॉइंट ये तो मतलब फार्मूला ऐसे ओरिजिन हो गए, फर्स्ट ऐसे करके नोट कर लीजिएगा। और सेकंड में जैसे कहा जाए, सेकंड में क्या चीज आप लोगों को तैयार करनी है? सेकंड में ये तैयार करनी है, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई हो तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप लोग समझिएगा। चाल किसमें दिया हुआ हो? किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमको चेंज किसमें करना है? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर, अच्छा कैसे चेंज किया जाता है? जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं 36 किलोमीटर, ऐसे इधर बता दे रहा हूं, उसमें बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है यहां तक? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमको चेंज करना मीटर पर सेकंड में। किसमें चेंज करना है? मीटर पर सेकंड। कोई नोट नहीं करेगा इसको, मैं ऐसे बस बता रहा हूं किसमें चेंज करना, मीटर पर सेकंड में। तो ये बताइए कि 36, 1 किलोमीटर को मीटर में अगर चेंज करोगे तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 घंटा में बच्चा सेकंड कितने होते हैं? नहीं, सेकंड मैंने पूछा। 1 घंटे में कितने सेकंड? मैंने ये नहीं कहा है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600। अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं इसको भी कैसे आया है, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, और एक फिर मिनट को सेकंड में करोगे फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 60 गुणे 60 हो जाएगा, मतलब 3600 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं? और किलोमीटर को तुमने कर दिया मीटर में, घंटा को कर दिया तुमने सेकंड में। यहां तक डन। अब इसको कैंसिल कर दो, 0 0 0 0, ये दोनों 2 से हो जाएंगे तो 5, और ये दोनों 2 से हो जाएंगे 18। कहने मतलब है 36 का किससे गुणा किया गया है? 5/18। तो 18 दूना 36 कितना मीटर पर सेकंड आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको हमने चेंज किया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल डन है। ये चेंज करने के लिए आता भी है, अगर आप लोग नोट भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिलहाल ऐसे समझ लीजिए, चेंज करने के लिए आता हो, और ये ना सोचो कि बड़े एग्जामों में नहीं आता है। ये आप लोगों के जैसे ये एग्जाम अभी हुए थे, क्या बोलते हैं, एनटीपीसी के, उसमें तक क्वेश्चन आए हुए हैं। अब अगर अगला देखा जाए, जैसे यहां पे हमको दे दे 50 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 50 मीटर पर सेकंड। इसको तुमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, किसमें बदलना हो? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये बताओ, अगर मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा करोगे कि भाग करोगे? तो छोटी यूनिट को अगर बड़ी यूनिट में चेंज करना होता है तो 1000 से क्या करते हैं? भाग करते हैं, तो किलोमीटर में चेंज हो गया। सेकंड को अगर ऐसे करोगे तो किससे भाग करोगे? 3600 से। किससे भाग करोगे? 3600 से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अभी ना समझ में आए बताइए। मीटर को किलोमीटर में चेंज किया तो 1000 से भाग किया, और उसके बाद ये सेकंड को घंटे में चेंज किया तो किससे भाग करोगे? 3600 से। अभी 1/36 मतलब 3600 से भाग किया गया। ये 3600 कहां चला जाएगा? सबसे ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? 50 गुणे 3600, नीचे क्या निकल के आएगा? 1000। तो ये 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो, और 5 दूनी 10, 2 से वो कर दिया गया, कितना आ गया? 18। कितना किलोमीटर प्रति घंटा आ गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई नहीं आई? तो एक चीज हमको कॉमन क्या मिला, समझिएगा। कॉमन क्या मिला कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो किससे गुणा किया जाता है? 5/18 से। 60 में ऐसे याद रखोगे, किलोमीटर प्रति घंटा को, किसको? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करने के लिए किससे गुणा किया जाता है? परिवर्तित करने के लिए 180 आएगा। चलो 180, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो परिवर्तित करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। दूसरा क्या है? मीटर पर सेकंड को, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। 18/5 से क्या किया जाता है? गुणा करते हैं। बिल्कुल डन है कि नहीं डन है? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करने के लिए किससे गुणा किया जाता है? 5/18 से। यही मीटर पर सेकंड को उसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो इसको किससे गुणा किया जाता है? ठीक है, इसमें 18/5 से डायरेक्ट गुणा कर दोगे। अब 5/18 आया है कि नहीं आया? इसको अगर कैलकुलेट करोगे 3600/1000 तो आ जाएगा 18/5। कितना आ जाएगा? 18/5। तो ये चीज तुम लोग ध्यान में रखोगे, थोड़ा सा ये समझने वाली चीजें, ठीक है। आप लोग आगे बताया जाए इसके आगे, बिल्कुल बताया जाए इसके आगे, ठीक है। इसके आगे देखो क्या है, समझने का आप लोग प्रयत्न करिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन इस तरीके के रहते हैं, जैसे कि कहा जाए चाल नियत हो, स्पीड जो हो वो कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो? स्पीड। फर्स्ट थर्ड, इसको फर्स्ट ये बनाओगे। जब स्पीड नियत हो, क्या नियत हो? स्पीड। जब स्पीड नियत हो तब, अच्छा मैं तुम लोगों से एक एग्जांपल से पूछना चाहता हूं, तुम ही लोग अभी जवाब दोगे। जैसे स्पीड नियत है तो डिस्टेंस और टाइम में क्या रेशियो निकालोगे? बताइए, श्रद्धा से क्वेश्चन है, बताइएगा। देखो जैसे आप
लगातार उसी स्पीड से जा रहे हैं, जैसे 40 की स्पीड से आप या 20 की स्पीड से, जितने भी स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, 40 की स्पीड से जा रहे हो मान के चलिए, ठीक है, और ये स्पीड तुम्हारी मेंटेन है 40 ही है, तो डिस्टेंस टाइम में क्या कहोगे? तुम्हारे मन से क्या आवाज आ रही है? मन से क्या आवाज आ रही है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा समय लगेगा। नहीं बात समझ में आ रही? अगर स्पीड सेम है, जब क्या सेम हो, स्पीड क्या हो, सेम हो, जब स्पीड सेम हो तब जितना मतलब डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनली टू टाइम, मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस तय करोगे, दूरी तय करोगे, उतना ही ज्यादा समय लगेगा। नहीं बात समझ में आ रही? डिस्टेंस ये प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब ये होता है जितनी ज्यादा दूरी तय करोगे उतना ही ज्यादा समय लगेगा। ये बहुत पॉइंट तुमको आगे, ये पॉइंट को बिल्कुल वैसे ना लीजिए, ये चीजें आप लोगों को बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्यूशन कराएंगी, मतलब इसमें कोई फार्मूला बिना लगाए हुए आप लोगों को आंसर आ जाएंगे। जब स्पीड सेम हो तब दिमाग में ऐसे बैठो, जब स्पीड सेम हो तो जितनी ज्यादा आप डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ही आपको ज्यादा समय लगेगा, ये नहीं लगेगा। अब दूसरा, आप दूसरे को वो किया जाए, जब डिस्टेंस सेम हो, क्या सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस सेम हो तब, तीसरा पॉइंट ये है, जब डिस्टेंस सेम हो तब, तो डिस्टेंस सेम हो इसका मतलब क्या, नहीं दिख रहा है क्या? मैं ऊपर लिख दूं? हाँ अच्छा ठीक, इधर लिखे दे रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। जब डिस्टेंस सेम हो, क्या सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, तब जब बच्चा डिस्टेंस सेम हो तो क्या किया जाता है, देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न करिएगा। कहने मतलब है जैसे तुम 5 किलोमीटर जाते हो और 5 किलोमीटर मतलब आगे का भी है, मतलब डिस्टेंस तुम्हारी सेम है, तो अगर स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा? जैसे तुम अपने, समझो अपने घर से यहाँ कोचिंग आती हो या आते हो, घर से कोचिंग आते हो, स्पीड डिस्टेंस तो सेम ही है, दो बच्चे हैं घर से कोचिंग आते हैं, उनकी स्पीड वो डिस्टेंस सेम ही है, घर से कोचिंग के एक ही घर के बच्चे हैं, डिस्टेंस सेम ही है, तो क्या कहोगे? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको समय कम लगेगा। नहीं बात समझ में आई बात? जिसकी, जैसे एक ही घर के दो बच्चे हैं, कोचिंग आ रहे हैं या कहीं स्कूल जा रहे हैं, तो मतलब उनकी डिस्टेंस सेम है, घर से स्कूल की डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो दो बच्चों में से जिस बच्चे की स्पीड ज्यादा होगी उसको कम समय लगेगा, और जिस बच्चे की स्पीड कम होगी उसको ज्यादा समय लगेगा। हमारा एग्जांपल समझ पाए हो बिल्कुल अच्छी तरीके से? ना समझ पाए हो तो बताइए। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड अगर बढ़ाओगे, आप जैसे घर जाते हो, आप लोग जैसे स्पीड साइकिल की या बाइक की स्पीड जैसे ही बढ़ाते हो तो समय ज्यादा लगता है कि कम लगता है? कम लगता है। तो अगर डिस्टेंस सेम का केस हो तब इस जो मतलब टाइम स्पीड का वो होता है, स्पीड का रेशियो होता है, वो टाइम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। बात समझ में आई नहीं आई? कि इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन मतलब क्या है, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, घटेगी। स्पीड अगर बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, कम होगा। अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारी बातों को समझ पा रहे हो आप लोग? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इतना क्लियर हो बताइए भी, ये समझ गए? आगे आगे बढ़ा जाए। तीसरा पॉइंट क्या है, जब क्या सेम हो, टाइम सेम हो। जब टाइम सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है, डिस्टेंस का। किसका रेशियो होता है, डिस्टेंस का। देखो अब हम एक तुम लोगों से क्वेश्चन कहना चाहते हैं। दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, एक ही टाइम से कहीं घर से निकले हैं, एक ही टाइम से कहां से निकले हैं,
घर से, मतलब उसमें क्या सेम है आप लोगों का, टाइम सेम है। समझ लीजिए इन्हीं तीनों से आप लोगों के ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, ट्रेन से रिलेटेड होंगे या फिर ऐसे टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड होंगे, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसमें क्या है, जैसे दो लोग हैं, एक ही घर के मेंबर हैं, वो घर से निकलते हैं, एक ही टाइम से निकलते हैं, एक ही टाइम से जब निकलेंगे, समय सेम है, एक ही टाइम से निकल रहे हैं, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। नहीं बात समझ में आ रही बात? जिसकी स्पीड ज्यादा, देन वो डिस्टेंस क्या तय करेगा, ज्यादा। जिसकी स्पीड कम, अभी नहीं समझ में बात, एक ही समय पे निकल रहे हैं, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जिसकी चाल ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसकी चाल कम होगी वो कम दूरी तय करेगा। अभी आप लोगों को ऐसे ना समझ में आ तो बता दीजिए, ये तीनों वर्ड आ गए समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है? बताया जाए? चलिए ठीक है, लिखिए टाइप 1। टाइप 1, बेसिक बना लो, बेसिक। टाइप 1 ब्रैकेट में लिख दो बेसिक। लिखो, यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? कितने बच्चों से क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा? हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? तो अच्छा, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको यूनिट का नहीं ज्ञान होगा। यूनिट का, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चीज दी हुई हो, समझ लो क्या दी हुई है, मेरे बस शब्द सुनिए इधर अच्छी तरीके से। अगर कोई किलोमीटर प्रति घंटा में यूनिट दी हुई, इसका मतलब क्या दी हुई, स्पीड। किलोमीटर में कोई यूनिट दी हुई, इसका मतलब डिस्टेंस। तो घंटा या सेकंड में दी रही हो तो टाइम, पता है ना? तो इसकी स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बोला है, बहुत ही आसान है। हाँ बिल्कुल है, 3 घंटे ऑप्शन में गौरव। तो इसमें स्पीड कितनी दे रखे हैं आप लोगों को बताइए? स्पीड दे रखे हैं बच्चा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या दिया हुआ है आप लोगों को? डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है 150 किलोमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा टाइम, तो बताओ फर्स्ट में हमने लिखवाया टाइम का फार्मूला लिखवाया, टाइम बराबर क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपान स्पीड, डी अपान एस। ये होता है कि नहीं होता? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड लिखाया गया कि नहीं लिखाया गया? डिस्टेंस कितनी है आप लोगों की, 150 है, स्पीड कितनी है 50, 50 थी। बताओ इसका आंसर घंटे में आएगा, मिनट में आएगा, सेकंड में आएगा? घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। इसका आंसर आ जाए 3 घंटे। ना समझ में आ रहा हो बताइए? भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये आप लोगों को, लेकिन ऐसे क्वेश्चन किसी किसी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए बता दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है। 4 मिनट में पार करता है। उसकी चाल, ब्रैकेट में लिखो किलोमीटर प्रति घंटा में, उसकी चाल ब्रैकेट में लिखो किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है?
हाँ बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, क्या क्या दिया हुआ बताइए हमको, बताओ। डिस्टेंस कितनी दे रखे हैं? डिस्टेंस बराबर दे रखे हैं 1600 मीटर। डिस्टेंस बराबर क्या दे रखे हैं? टाइम कितना दे रखे हैं? हाँ 4 मिनट। कितना दे रखे हैं? 4 मिनट। और हमको जो स्पीड चाहिए वो हमको किसमें चाहिए? इसको किलोमीटर में चेंज कर लो, इसको घंटे में चेंज कर लो। नहीं कर पाओगे? इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1000 से भाग करोगे कि नहीं भाग करोगे? तो 1600 को अगर 1000 से भाग कर दिया जाए तो 2 जीरो तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। कितना आ जाएगा? 1.6 किलोमीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 4 मिनट को अगर उससे 60 से भाग कर दिया जाए तो घंटे में हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहीं पे कर लिया। 5/18 क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मीटर के यहाँ सेकंड नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ है? सेकंड। तो ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15। तो 1/15 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बताइए, कोई डाउट बताइए अभी। बिल्कुल डन है। अब हमसे स्पीड बराबर हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपान टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 1.6। टाइम कितना दे रखा है? 1/15। ये 15 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। 1.6 इंटू 15, 15 6 जा 90, 24। कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। नहीं कर पाएंगे क्या? 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल बना लोगे आप लोग? ना बना पाओ बताइए भी। और इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, देखिएगा, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपान टाइम। कुछ ना बदलो, 1600 ये है और इधर कितना है? 4 मिनट। और इसको आंसर लाना है तुमको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये किसमें दे रखा? मीटर में दे रखा है। किसमें दे रखा? मीटर में दे रखा। किलोमीटर मतलब छोटी यूनिट को बड़े में बदल रहे हो तो 1000 से जाहिर सी बात है भाग करोगे। क्या करोगे? भाग। भाग मतलब 1/1000, गुणा मतलब केवल 1000 ना। और ये मिनट में दे रखे हैं, इसको घंटे में बदलना तो ये क्या हो जाएगा? 1/60 ना। समझ में आ रहा हो बताइए? क्योंकि मिनट को घंटे में चेंज कर रहा है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज कर रहा है। छोटी को बड़ी में चेंज करने पे डिवाइड किया जाता है। आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो, नई बात समझ में आ रही? बिल्कुल डन है। अब इधर 2 जीरो खत्म। 10 से भाग करोगे ऊपर 1.6 बचेगा। 4 1 15, तो ये हो जाएगा 1/15। गुणा करेगा 24 किलोमीटर आ जाएगा ना। समझ में आया तो बताइए भी। बिल्कुल डन है। ठीक है, ये तरीके इनके बन सकते हैं। अगला लिखिए, किसी वायुयान की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह चाल मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? यह चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? तो पहले कितना दे रखे हैं? क्या दे रखे हैं हमको बताइए? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें चाल दे रखे हैं 54 किलोमीटर। ये बेसिक क्वेश्चन से समझिएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखे हैं चाल, और इसको तुमको बनाना मीटर पर सेकंड में। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा हो, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए किससे गुणा किया जाता है? 5/18 से। अभी हमने बताया कि नहीं बताया? किससे गुणा किया जाता है? 18 3 54, 5 3 कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तरीके का और बेसिक नोट करिए। देखिए, एक व्यक्ति की चाल एक व्यक्ति की जगह कार लिख लो। एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। 20 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए।
तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। ठीक है, तो बताइए कितनी दे रखे हमको, बताइए। नहीं, इधर कितना दिया हुआ है? 4 नंबर क्वेश्चन है। स्पीड बराबर दे रखा है 20 मीटर पर, इसको चेंज करना किलोमीटर प्रति घंटा में, 20 गुणे 18 बटे 5 किलोमीटर प्रति, 5 चौको 20, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में ही नहीं है, बना लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, वह आने और जाने में t घंटे लगाता है। वह आने और जाने में t घंटे लगाता है। दूरी ज्ञात करो। वह आने और जाने में t घंटे लगाता है, दूरी ज्ञात करो। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? दूरी। ठीक है, तो एक चीज ये यहां से आप लोगों को क्वेश्चन शुरू होते हैं जो थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। अगर इस तरीके क्वेश्चन हो तो यहां पे रहता है स्पीड, ये इधर ली जाती स्पीड, और ये जो रेशियो दोनों का एलसीएम होता है वो एलसीएम आता है, वो होती है, उसको माना जाता है डिस्टेंस। क्या माना जाता है? डिस्टेंस। और ये जो यहाँ पे रेशियो आता है वो किसका होता है? टाइम का। किसका होता है? टाइम का। तो ये चार्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कह रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। समझने प्रयास करिएगा आप लोग। देखिए यहां पे चाल इसकी कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अभी फार्मूला ओरिजिन का किया जा रहा है। यहां पे चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा, ये है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो टोटल डिस्टेंस होगी। x से डिवाइड करोगे तो इसको समय कितना लगेगा? ये किलोमीटर में आएगा, डिस्टेंस मानी जाती ना। y घंटा, अगर इसको y से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? x घंटा। बात समझ में आ नहीं आ रही? बिल्कुल डन है ना? डन हो बताइए। तो ये आप लोग इतना सा इसको समझिएगा। और अगर कहा जाए आने जाने में x प्लस वाई, मतलब आने जाने में t घंटे लगता है। क्वेश्चन पूरा क्या है? एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, वह आने और जाने में t घंटे लगाता है। आने और जाने में कितना घंटे लगाता है? t घंटे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये बताइए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखे हमको, बताइए। दोनों मतलब आने जाने में, ये जाने में और ये आने में, x प्लस वाई की वैल्यू कितने घंटे दे रखे हैं? t दे रखे हैं। अब समझने प्रयत्न करिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा भाई। x प्लस वाई की वैल्यू कितना दे रखे हैं? t। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, नहीं क्या आ जाएगा? t बटे x प्लस वाई। और हमको निकालना है इसमें क्या है? दूरी। क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी ये हमारी कितनी दे रखे हैं बताइए? एक्स वाई। एक यूनिट की वैल्यू पता है, एक्स वाई यूनिट की नहीं निकाल पाओगे, क्या फार्मूला बन के तैयार होगा? टी बटे एक्स प्लस वाई गुणे एक्स वाई। बात समझ में आ नहीं आ रही? तो दूरी का आप लोगों को यहां से फार्मूला क्या मिल गया?
दूरी बराबर क्या फार्मूला मिल गया, इसको पहले लिख लो, एक्स गुणे वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टी। बात समझ में आई नहीं आई? अभी नहीं समझ में आई। देखो ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या होता है, वापस आता है। तो हमने बताया जो स्पीड का जो एलसीएम होगा वो टोटल डिस्टेंस होता है। तो x और y का एलसीएम क्या होता है, एक्स वाई हो जाएगा। तो अगर ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो इसको कितने घंटे लगेगा, y घंटे। अगर y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो x घंटे लगेगा। तो आप बताओ, ये कह रहा आने जाने में कुल t घंटे लगते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना दे रखे हैं, t, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लिया। अब हमको डिस्टेंस निकालना, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, t बटे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, दूरी का फार्मूला निकालना है तो दूरी का यही से निकल आया, एक्स वाई पहले लिख दिया, इसको लिख दिया बटे एक्स प्लस वाई इंटू टी। बात समझ में आए नहीं आ रही? कहने का मतलब ये है, अब यहां से हमको एक फार्मूला प्राप्त हो गया जो कि विशेष बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर दूरी बराबर x इंटू वाई, तो देखो इसका फार्मूला क्या, तुमको एक इस चीज को ध्यान में रखना है, दूरी बराबर x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टी। कहने का मतलब ये है, देखो इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे तुमको दूरी निकालनी हो, जैसे सेम दूरी है, जैसे तुम घर से कहां आती हो, स्कूल आते हो, स्कूल से घर जाते हो, और कुल समय तुमको कितना लग रहा है, टी घंटे। तो वहां पे दूरी का फार्मूला क्या होता है, एक्स गुणे वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टी। टी का मतलब क्या है, कुल समय। एक्स मतलब होता है चाल, आने की चाल, वाई मतलब जाने की चाल। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अभी नहीं तो क्वेश्चन पहले समझिए, फिर से प्रारूप समझिए। इधर जैसे मान के चलिए तुम यहां से लखनऊ जाते हो, यहां से कहां गए, लखनऊ, आपको डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है। यहां से कहां गए, लखनऊ, और फिर लखनऊ से तुरंत कहां आ गए, घर। लखनऊ से कहां गए, घर। एक बार गए एक बार आए, और कुल मिला के तुमको कितना घंटा लगा, टी घंटा समय लगा। तो वहां पे दूरी अगर निकालना हो तो दूरी आप लोग कैसे निकालोगे, जाने की चाल गुड़े आने की चाल बटे जाने की चाल, हाँ, इंटू कुल समय अंतराल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आप लोगों को ये फार्मूला प्राप्त होता है जब मतलब कोई जाता है उतनी डिस्टेंस आता है, और आने जाने में कुल समय कितना लगता है, टी घंटा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आने जाने में कुल समय कितना लगता है, टी घंटा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो जाए तो आप लोगों को समझ में आएगा। लिखिए, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है, घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो, घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये फार्मूला यहां से निकला है। आप लोग ओरिजिन समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझ गए? आ गया? तो दूरी का अब तुमको फार्मूला तुमको डायरेक्ट पता है, आने जाने का हो, कुल टी समय लगा हुआ हो, तो पहले दूरी बताओ। पहली चाल क्या है, 3 किलोमीटर। दूसरी चाल क्या है, 2 किलोमीटर। नीचे दोनों चाल को जोड़ दो, 3 + 2, और आने जाने में कुल समय कितना लगा है, 5 घंटे। तो 3 दूनी 6 बटे 5 गुणे 5, तो 5 5 कैंसिल, कितने किलोमीटर हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब दूर घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना, आया और बताइए। अच्छा, इसको इस तरीके से नहीं बना पाओगे क्या, बना लोगे, ऐसे ही बना लो, बना लेना, आ जाएगा। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब इसके बाद क्या है, एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी, एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी
25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। 48 मिनट को पहले आप घंटे में चेंज कर लेंगे, ठीक है। 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। तो ज्ञात करो कि उसकी ट्रेन से कितनी दूरी तय की। तो ज्ञात करो कि ट्रेन से उसने कितनी दूरी तय की। ज्ञात करो कि ट्रेन से उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेन से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और जब वापस कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, इसको देखा जाए आगे। तो दूसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस बराबर। देखो इसमें समय की हमको दिक्कत हो रही है। समय हमको कितना दे रखा है, हमको बताइए। 5 घंटे 48 मिनट। तो पहले ये जो मिनट है इसको किसमें चेंज कर लोगे आप लोग? घंटे में, क्योंकि ये सब घंटे में दे रखा। तो हो जाएगा 5 घंटे, ये तो है ही, प्लस 48 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से क्या कर दिया जाता है? भाग। पता है कि नहीं? सब पता है। ये 48 मिनट था, इसको 60 से भाग करोगे किसमें हो जाएगा? अच्छा, इसको तो चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं है? पहले से ऑलरेडी घंटे में है। तो 12 चौको 48, 12 पंचे 5 से 25, 4 कितना हो जाएगा? 29/5 घंटे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये आप लोग, आपको कुल मिला के तैयार ये मिला था 5 घंटा प्लस 4/5 घंटा। ये मिला कि नहीं मिला? तो इसका 25 में 4 जोड़ोगे कितना घंटा आ जाएगा? 29/5। अब घंटे में हो गया कि नहीं हो गया? अभी समझने में कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या आ रहा हो तो पूछ सकता है। 5 घंटा 48 मिनट, मिनट को अगर घंटे में चेंज करना 60 से डिवाइड कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। 12 से ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। अब इसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है? पहली चाल। तो बताओ बच्चा, पहले कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया ट्रेन से, और फिर ट्रेन से वहां से पैदल आया किस स्पीड से? 4, नीचे 25 प्लस 4, और कुल समय उसको कितना लगा है? 29/5। तो हो जाएगा 25 गुणे 4/25, 4 हो जाएगा 29 गुणे 29/5। 25, 29 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 5 चौको कितने किलोमीटर ट्रेन से गया था? 20 किलोमीटर गया था। कितने किलोमीटर गया था? 20 किलोमीटर। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा है? न समझ में आ रहा अभी बता दीजिए, अभी फिर से बता दिया जाए। बिल्कुल क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए। ठीक है, एक आदमी। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, पहले मैं ऐसे तो आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, जैसे आप घर से स्कूल आए या घर से कोचिंग आए, अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए, और उसके बाद में यहां से आप घर गए। ठीक है, आने की आपको स्पीड गिवन होगी, जाने की स्पीड गिवन होगी। मतलब आने की चाल दी गई होगी, जाने की चाल दी गई होगी। आप लोग समझ पा रहे हो? उसका प्रारूप समझ गए थे कि नहीं समझ गए थे? आने की चाल दी रहती है, जाने की चाल दी रहती है, कुल समय दिया रहता है, और फिर पूछता है दूरी कितनी है। तो फार्मूला याद होगा, D बराबर S1 गुणे S2 बटे S1 प्लस S2 इंटू कुल टाइम। पता है कि नहीं? X इंटू वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं, S1 S2 जगह। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए, ये इसमें बदलाव पहले वाले से और इसमें बदलाव क्या है? कोई आता है किसी स्पीड से, घर से स्कूल आता है, स्कूल से घर जाता है, मतलब दूसरी स्पीड से स्कूल से कहां जाता है? घर।
और ये तुमको आने जाने में कुल समय ना दिया गया हो, तुमसे ये कहे आने में जाने से 10 मिनट ज्यादा लगता है, नहीं समझ में आई बात? जैसे आने में 1 घंटा लगा है, 50 मिनट लगा हो, आने में जाने से 10 मिनट अधिक लगा हुआ हो, या आने में जाने से 10 मिनट कम लगा हुआ हो, मतलब कुल समय ना दिया दे के कह दे समय का अंतर दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ हो? समय का अंतर। यहां पे आप लोगों का फार्मूला क्या होता है, जो आप लोगों ने यहां फार्मूला लिखा था, दूरी बराबर ये जो टी है ये आपका कुल समय होता है। ये क्या होता है आपका? कुल समय। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यहां पे क्या होता है? कुल समय। जब समय का अंतर दिया होता है तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। मतलब कुल समय दिया हुआ हो तो उसका ये फार्मूला होता है, और जब समय का अंतर दिया हुआ हो तो उसका देखो क्या फार्मूला होता है। उसको क्वेश्चन ओरिजिन करते हैं, पहले फार्मूला फिर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो पहले एक क्वेश्चन लिख लीजिए एक्स करके, एक आदमी एक निश्चित दूरी, क्वेश्चन लिखे एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। अगर वह आने में जाने से, अगर वह आने में जाने से t घंटे ज्यादा लेता है तो दूरी ज्ञात करो। आने में जाने से कितने घंटे ज्यादा लेता है? t घंटे ज्यादा लेता है, तो क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना। समझिएगा, दो चीजें इस तरीके से दी हुई हैं बच्चा। इसका दिया हुआ x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, पहली स्पीड। दूसरी स्पीड कितनी दे रखी? y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होता है बताइए? डिस्टेंस। x किलोमीटर प्रति, इसका y घंटा लगा, y का गया तो इसको x घंटा। यहां तक किसी को कोई आपत्ति हो तो बता दीजिए, यहां तक किसी को कोई समस्या हो बताइए। यहां तक डन है। अब इसमें गौरव क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। आने में जाने से t घंटा ज्यादा लेता है, कहने का मतलब ये है कि जो x माइनस वाई है, मतलब इसमें ज्यादा समय लगता है ना। कितना ज्यादा समय लगता है? t घंटा। x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है? t घंटा। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा? t बटे x माइनस वाई। तो दूरी का निकालना है, दूरी मतलब एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? t बटे x माइनस वाई। नहीं दिख रहा है? एक यूनिट की वैल्यू ये आ गई। अब दूरी की पूछा जा रहा है, एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा? t बटे एक्स माइनस वाई गुणे एक्स वाई। तो फार्मूला यहां से दूरी का क्या निकल के आता है ऐसे क्वेश्चंस में? दूरी का फार्मूला पहले एक्स वाई लिख लो, एक्स वाई बटे इंटू टी। यहां टी का मतलब क्या है? समय का अंतर। समय का अंतर। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी क्वेश्चन प्रारूप समझ पाई हो? क्या प्रारूप समझ पाया कोई बताइए? बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? प्रारूप ये है बच्चा, उसमें कुल समय दिया रहता है, आने जाने का कुल समय। इसमें ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है आने में जाने से 10 मिनट ज्यादा, ज्यादा कम की बात हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, और कुल समय दिया हुआ हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। बाकी सेम ही है, एक्स की स्पीड से आता है, वाई की स्पीड से जाता है, कुल समय इतना लगता है तो ये फार्मूला। एक्स की स्पीड से आता है, वाई की स्पीड से जाता है, और कहे कि आने में जाने से 10 मिनट ज्यादा लगता है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। बिल्कुल डन है कि नहीं डन है? फार्मूला का ओरिजिन करने में कोई समस्या हो बताइए? बिल्कुल समझ गए? यहाँ स्पीड स्पीड, यहाँ टाइम बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने फार्मूला भी ओरिजिन करा दिया। ठीक है, तो इसका दूरी का फार्मूला क्या होगा? अगर इसका लिखना चाहो तो इसका दूरी का फार्मूला ये होता था आपका, S1 S2 में लिखना चाहो लिख सकते हो, S1 गुणे S2 बटे S1 प्लस S2 इंटू टी। और इसका क्या बन जाएगा? S1 S2 लिखने कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल, इंटू टी। टी मतलब क्या है? समय का अंतर। टी मतलब क्या है? समय का अंतर। और इसमें टी का मतलब क्या है? कुल समय। दो फार्मूले और हमने ओरिजिन कराए हैं आप लोगों को, इनको विशेष करके ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लिया जाता है। लिखिए, एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी, एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी
एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 10 मिनट लेट हो जाता है। और 10 मिनट लेट हो जाता है। कितना लेट हो जाता है? 10 मिनट लेट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। 10 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी है, वो घर से ऑफिस जाता है, घर से ऑफिस जाता है, और जब वो 30 के स्पीड से जाता है, मतलब आने जाने का नहीं दिया हुआ इसमें, जब 30 की स्पीड से जा रहा, कह रहा है कि हम 10 मिनट लेट हो गए, और जब 40 की स्पीड से जाता है तो कितने मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो इसमें बताइए समय का अंतर कितना है, हमको इतना बता दीजिए। अगर तुम एक दिन कोचिंग आते हो, किसी दिन 10 मिनट जल्दी आ जाते हो, हाँ किसी दिन 10 मिनट जल्दी आ जाते हो, सॉरी 10 मिनट लेट आते हो, और दूसरे दिन जल्दी उठते हो, जल्दी तैयार होते हो तो 5 मिनट पहले आ जाते हो। बताओ तुमने कितना टाइम कवर किया, समय का अंतर कितना हुआ? 15 मिनट हुआ ना। अभी न समझ में आ रहा बताइए, इधर समय का अंतर कितना हुआ? 15 मिनट। भाई एक दिन आप 10 मिनट लेट आए हो, दूसरे दिन आप जल्दी तैयार होकर 5 मिनट जल्दी आ गए, तो 10 मिनट वो तो कवर किया ही किया, साथ में 5 मिनट और जल्दी आ गए, तो टोटल कितने मिनट तुमने कवर किए हैं? तो समय का अंतर इसमें कितना हो जाएगा, हमको बताइए। 15 मिनट। अब तो आप लोग कर लोगे। टाइम कितना हो जाएगा? समय का अंतर कितना हो जाएगा? समय का अंतर बराबर हो जाएगा आपका 10 + 5 बराबर कितने मिनट? 15 मिनट। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताइए गौरव। और अब डिस्टेंस, दूरी कही रहा, दूरी डिस्टेंस निकालनी है तो क्या फार्मूला होता है? x गुणे y। पहले 30 की स्पीड से गया, फिर किसके स्पीड से गया? 40। फिर दोनों का अंतर 30 में 40 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 40 में 30 कर लो, गुणे 15 मिनट। लेकिन ये देखो घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे है, ये मिनट में दे रखा, तो इसको 60 से क्या कर लीजिए? भाग कर लीजिए। अभी ना समझ में आओ बताइए इसमें 60 से भाग क्यों किया गया है? क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये मिनट में दे रखा है आप लोगों का। किस में दे रखा है? मिनट में, क्योंकि समय आपका मिनट में दे रखा है। तो ये 30 गुणे 40 10 में, और इधर 40 में 30 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 10 गुणे 15 बटे 60। 15 चौको 60, 4 से कैंसिल करोगे 10, 4 दहा में 40 आ जाएगा। 10 से इधर करोगे 3 आ जाएगा। 3 दहा में कितने किलोमीटर घर से ऑफिस है? 30 किलोमीटर। कितना है? 30 किलोमीटर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? समझने में कोई समस्या हो बताइए। अभी बिल्कुल समझ गए आप लोग? और लिखिए, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। और 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। अगले दिन वो चाल अपनी 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। बताइए क्या बनेगा जाके? बहुत सिंपल क्वेश्चन है एकदम। अगर आप लोग बनाना चाहेंगे तो बहुत सिंपल है। पहले 2.5 किलोमीटर होती है, कितनी होती है बताइए?
2.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होती है, तो वो क्या करता है, कितने मिनट लेट हो जाता है? समय का अंतर बताइए कितना हो रहा है। एक दिन 6 मिनट लेट हुआ, एक दिन 6 मिनट जल्दी पहुंच गया, 12 मिनट। एक दिन तुम 6 मिनट लेट आई हो और दूसरे दिन 6 मिनट जल्दी पहुंच गई, तो कितना समय का अंतर कितना हो रहा है? 12 मिनट पहले ढाई की, फिर ये स्पीड एक और बढ़ाता है, तो इसकी स्पीड कितनी, दूसरी कितनी हो जाएगी? 3.5 कि नहीं हो जाएगी? चाल कितनी हो जाएगी? 3.5। कैसे हो गई? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर सबको? 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देता है बताइए? चाल का अंतर, नीचे चाल का अंतर होता है ना, 1 आ जाएगा। नीचे क्या होता है? चाल का अंतर, इधर समय का अंतर, तो 12 पंचे 60, 5 सत्ते 35, 0.7, इसका 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 3 17, 1.75 किलोमीटर। बना लेंगे आप लोग? ना बना पाए बताइए, अभी कोई समस्या हो बताइए, अभी आ जाएंगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक आदमी कोई निश्चित दूरी, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वही दूरी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो, अगर वही दूरी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है। 5 मिनट लेट हो जाता है। कितने मिनट लेट होता है? 5 मिनट। दूरी ज्ञात करो। अच्छा, एक दिन तुम 15 मिनट लेट आए हो, फिर तुमने अपनी स्पीड बढ़ाई, फिर भी दूसरे दिन आई हो तो 5 मिनट लेट हो गए, तो बताओ तुमने समय का अंतर कितना है? तुमने कितना समय कवर किया? गलत जवाब है। तुम लोग सोच ही नहीं पा रहे हो, अपने आप से सोचिए पहले। एक दिन पहले, इधर समझिए, मेरे शब्दों को समझिए, मैं जो कह रहा हूं। एक दिन कोचिंग आए, वहां घर से कोचिंग आए, तुम एक दिन 15 मिनट लेट हो गए। कितने मिनट लेट हो गए? 15 मिनट। तो दूसरे दिन तुमको लगा कि यार स्पीड बढ़ानी चाहिए और जल्दी, फिर दूसरे दिन आए तो फिर 5 मिनट लेट हो गए, तो तुमने कितना समय कवर किया है? 10 मिनट का कवर किया है। नहीं, 10 मिनट का कवर किया है भाई। दोनों लेट ही के केस है ना। एक दिन तुम 15 मिनट लेट, दूसरे दिन 5 मिनट लेट, तो तुमने टाइम कितना कवर किया है? 10 मिनट टाइम कवर किया। अभी ना समझ में आ रहा हो बताइए? भी 10 ही मिनट तो तुमने टाइम कवर किया, क्योंकि दोनों लेट लेट के केस हैं। अभी किस किस को नहीं समझ में आया? हाथ खड़ा कर दीजिए। नहीं समझ में आया? घर से तुम इसको यहां आती हो तो पहले दिन तुम 15 मिनट लेट हुई, मान के चलो 9 बजे की कोचिंग है, तुम 15 मिनट लेट हुए, तो कितने बजे कोचिंग आओगे आप लोग? 9:15 पे। बोलो, 9:15 पे। दूसरे दिन तुमने अपनी स्पीड बढ़ाई, थोड़ा जल्दी आने का प्रयत्न किया, तो 5 मिनट लेट हुई, तब कितने बजे आओगी? तो कितना समय का अंतर कितना हो रहा है? 9:15 9:05 में समय का अंतर कितना हो रहा है? 10 मिनट का। अभी ना समझ में आया हो तो बताइए भी। तो समय का अंतर इसमें कितना हो जाएगा? 10 मिनट। कितना आ जाएगा? 10 मिनट। बिल्कुल समझ गए? देखो, बहुत अच्छे अच्छे तीनों क्वेश्चन थे, और इसमें समझिएगा आप लोग। इसमें स्पीड क्या है? पहले 10 थी, बाद में कितनी हो जाए? बाद में वो बढ़ाता कितनी है? 12। 10 गुणे 12, नीचे अंतर होता है 2 हो जाएगा। S1 माइनस S2 होता है ना, तो कितना हो जाएगा? 2। और इधर टाइम 10 मिनट है, सेकंड में, घंटे में चेंज करने के साथ से क्या कर देंगे? डिवाइड। 10 छक्का 60, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, तो कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 10 किलोमीटर। बिल्कुल डन है कि नहीं डन है? जब 5 मिनट लेट 5 मिनट जल्दी हो तो 10 मिनट का अंतर आएगा। एक दिन भाई 15 मिनट लेट आया, दूसरे दिन 5 मिनट लेट आया, तो तुम्हारे कहने के बाद वो कितना मिनट उसने कवर किया है? 10 ही मिनट तो कवर किया है। हाँ, तो ऐड होता है, माइनस हो जाएगा। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप लोग? कोई समस्या हो बताइए अभी इसमें? ठीक है।
आज के लिए आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन यहीं तक कराए जाते हैं, और बाकी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। पढ़ते रहिए, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सोल्यूशन करते रहिए। जो भी समस्याएं हो, डाउट हो, आप लोग एकत्रित करते रहिए। वो एक दिन इस डाउट क्लास लेके आप लोगों को कवर कराए जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।